जो गाइड के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इनके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें कि समय भी ना लगे और ठीक से क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं TSL में। आज हम एक स्पेशल बात करने जा रहे हैं कि जो गाइड के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो गाइड होती है कंपटीशन के लिए, स्पेशली बात करें नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, तो PR यादव जी की गाइड है और प्रीति अग्रवाल जी की गाइड है, इनके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इनके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें कि समय भी ना लगे और ठीक से क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा। पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपका कंटेंट और थियोरी को क्लियर कीजिए। जो भी आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट और थियोरी को क्लियर कीजिए। आपने यदि कंटेंट और थियोरी को क्लियर कर लिया, लिख के देख लिया, तो अब ये टाइम है आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो आपको क्या करना है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपने एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीटली पढ़ लिया, अब आप गाइड पे आइए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, पेंसिल आप यहाँ पे काम में लेंगे। कैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे वो मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं कि आपने क्वेश्चन की बॉडी को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2 बार पढ़ा और आपने सोच लिया, रिवॉर्ड कर लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है अपनी लैंग्वेज में। हो गया। अब ऑप्शन ए पे आए कि जो पूछा है वो ऑप्शन ए में है या नहीं है। नहीं है तो एलिमिनेट कर दीजिए, और आपको लगता है कि है तो कंसीडर कीजिए। तो ऐसे एलिमिनेट कंसीडर करते करते 4 ऑप्शन में से या तो आपके पास 1 बचेगा या 2 बचेंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों में से बेस्ट जो भी पूछा हो क्वेश्चन में वो आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कंटेंट को फिर से पढ़ना होगा। दूसरी बात, मान लेते हैं 5 क्वेश्चन है कि आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, और आपको 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं आया। देखने के बाद आपको आंसर आ गया, बट पहले आपको नहीं आया, तो आप उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए, उसको सर्कल कर दीजिए। ध्यान से समझे, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको आपको सर्कल कर देना है और आप आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि मान लेते हैं एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन हमने सर्कल कर दिए। तो दोस्तों समझिएगा, इन 10 क्वेश्चंस पे आपको काम करना है। इनकी थ्योरी, इनके बैकग्राउंड में जो भी है उस पे काम करना है, क्लियर करना है। आपको इनके नोट्स बनाने, और ध्यान से बात को समझिएगा, जब आप दोबारा इस चीज को रिवीजन करोगे तो केवल, फिर से मैं बोल रहा हूं, केवल सर्कल वाले क्वेश्चन को ही आपको पढ़ना है, पूरी गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जब दोबारा आप पढ़ रहे हो और सर्कल वाले क्वेश्चन भी यदि आपके सही हो रहे हैं, तो उनको भी आप पेंसिल से तो किया ही था, उसको भी आप मिटा दीजिए। जिसमें गलत हो रहा है उसी को सर्कल में रखना है और उसी को एग्जाम से पहले आपको पढ़ना है। तो ऐसे स्मार्ट तरीके से आप एक ही दिन में पूरी की पूरी गाइड भी सोल्व कर पाओगे, जब एग्जाम से पहले आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये एक तरीका है गाइड सॉल्व करने का कि कैसे गाइड को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि NCLEX RN टाइप के क्वेश्चंस जो सॉन्डर्स और मॉसबी के, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।